आज का हमारा टॉपिक है ओम्स के नियम का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में क्या करना है, हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम इसका फिगर बना लेते हैं सत्यापन करने के लिए। इसका फिगर बनाते हैं तो फिगर आपका बनेगा, एक प्रतिरोध होता है यानी एक रेजिस्टेंस होता है, ऐसे एक रेजिस्टेंस बना दीजिए और इस रेजिस्टेंस के मध्य क्या करिए, एक आपको क्या करना होगा, वोल्ट मीटर जोड़ना होगा। ये आप क्या करिए, एक वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए। इस प्रकार एक ऐसे वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ जाएगा, वोल्ट मीटर जुड़ गया। ये आपका V से प्रदर्शित करते हैं वोल्ट मीटर को। ये एक प्रकार से एक ऐसा भी चिन्ह एक प्रकार से बनता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव सिरा, यह हो गया आपका नेगेटिव सिरा। उसके पश्चात क्या करते हैं, हम आगे ये रेजिस्टेंस ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, एक श्रेणी क्रम यानी एमीटर जोड़ देते हैं। एमीटर हमेशा बैटरी के क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका एमीटर है, एक प्रकार से एमीटर। इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के पश्चात एक क्या किया जाता है, कुंजी लगा दिया जाता है यानी ऑफ और ऑन करने के लिए, यानी चालू और बंद करने के लिए एक कुंजी का चिन्ह होता है आपका। उसके पश्चात क्या करते हैं, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सिरा हो गया। उसके पश्चात क्या किया जाता है, एक धारा नियंत्रक बनाया जाता है। धारा नियंत्रक यानी धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, धारा नियंत्रक बनाया जाता है। ये हो गया आपका धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक को क्या किया जाता है, प्रतिरोध से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी इसका प्रकार अगर आप क्या करेंगे, इस प्रतिरोध से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके पश्चात ये हो जाएगा आपका क्या है, आपका प्रतिरोध तार है। ये आपका प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध तार है। ये आपका क्या था, वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर था। उसके पश्चात ये क्या था, आपका एमीटर है, एमीटर है। और ये क्या है, आपका कुंजी है यानी ऑफ ऑन करने के लिए। ये आपका सेल या बैटरी बताया ही गया, ये आपका सेल या बैटरी है एक प्रकार से। आप जानते हैं वोल्ट मीटर क्या करता है, विभव को मापता है। एमीटर हमारा धारा को मापता है। धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को कंट्रोल रखता है। और सेल से क्या करते हैं, हम धारा को प्रवाहित करते हैं। तो ओम के नियम के सत्यापन में क्या करना होता है, एक बात और नोट्स जरूरी है, आपका ध्यान रखना होगा कि ओम्स का जो नियम है केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक क्या होते हैं, धातु के बने होते हैं। तो ये ध्यान में रखना होता है, यानी ओम के नियम का सत्यापन करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि ओम का नियम जो है आपका उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक क्या होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। अब उसके पश्चात ये क्या करते हैं, हम फिगर को समझाते हैं कि इस फिगर से क्या करते हैं, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम क्या करते हैं, एमीटर में मापते हैं तथा धारक नियंत्रक की सहायता से क्या करते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से क्या करते हैं, हम धारा को नियंत्रित किया जाता है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है। जब हम परिपथ को की कुंजी को क्या करते हैं, बंद रखते हैं या बंद करते हैं तो क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तो धारा का मान एमीटर में तथा विभवांतर का मान क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर में पढ़ा जाता है या नापा जाता है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, उसी प्रकार क्या हो जाता है, हमारा धारा व विभवांतर का मान क्या होता है, बदलता रहता है। प्रत्येक बार मापे गए धारा व विभव के मान से यह स्पष्ट होता है कि V अपान I का मान, V अपान I का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी अगर हम करंट का वैल्यू क्या करते रहें, बढ़ाते रहें तो विभवांतर भी हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हो जाता है आपका। यदि हम V का मान x अक्ष पर तथा I का मान y अक्ष पर लें तो ग्राफ खींचा जाता है जो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी V क्या होता है, अनुक्रमानुपाती I होता है, या आप कह सकते हैं V अपान I इक्वल टू क्या हो सकता है, एक नियतांक यानी कांस्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार क्या किया जाता है हमारा। अब इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं यानी ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ एक सरल रेखा के अनुसार खींचा जाता है। तो समझ पाए, ओम्स के नियम के सत्यापन में आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है। ये आपका जो ओम का नियम है वो क्या केवल क्या होता है, चालकों के लिए यानी धातुओं के लिए क्या होता है सत्य यानी सत्य होता है।
सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्रतिरोध तार लेते हैं, एक प्रतिरोध तार को में क्या करते हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। आगे चलकर क्या किया जाता है, एमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। एमीटर के पश्चात क्या किया जाता है, कुंजी लगाया जाता है। कुंजी के पश्चात एक सेल यानी बैटरी जोड़ दी जाती है और धारक नियंत्रक। जब हम क्या करते हैं, कुंजी को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, तो धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा को क्या करते हैं, एमीटर में माप लेते हैं और विभवांतर को क्या किया जाता है, वोल्टमीटर में माप लिया जाता है। जब हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक की स्थिति को लगातार बदलते रहते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है, V/I, विभवांतर और धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, ओम्स के नियम का सत्यापन किया जाता है। अब इसका एक ग्राफ बनाना होगा आपको, जो एक क्या है, सरल रेखा होता है। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है इस प्रकार बनाया जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है। ये आपका हो गया, ये जो आपका दिखाता है ये विभवांतर को शो करता है, विभवांतर यानी V को शो करता है। ये आपका क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और दूसरा आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या करता है, आपका धारा को प्रदर्शित करता है, धारा यानी करंट को प्रदर्शित करता है। ये आपका हो गया। तो दोनों का यानी धारा के नियंत्रक यानी स्थिति बदलते समय क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। तो ये आपका क्या है, ओम के नियम के सत्यापन का ग्राफ एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा की बात होता है। तो इस प्रकार का क्या किया जाता है, हमारा ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में चर्चा करना है। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जन आपको बताया गया था दो तरीके से किया जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, आपको बताया गया था। फर्स्ट था आपका समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, जो भी कहिए आप, और दूसरा था आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। अब इसको क्या करना है, इसका सूत्र स्थापित करना है, यानी समांतर क्रम का आपका और श्रेणी क्रम का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है। श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फिगर बनाना होगा आपको। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम इंग्लिश में कहते हैं इन सीरीज, इन सीरीज। इसके लिए एक फिगर आप बनाएंगे, तो ये फिगर बनता है आपका, मान लीजिए इस प्रकार, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। इसको क्या करना है, आपको एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका हो गया पॉजिटिव सिरा, ये हो गया आपका नेगेटिव सिरा। अब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस क्या है, R1, ये R2, ये क्या है R3, इसका विभवांतर क्या है V1, इसका क्या है आपका V2, ठीक है, और इसका क्या है V3। ये आपका विभवांतर हो गया। अब उसके पश्चात क्या करना है आपको, इसमें जो धारा की वैल्यू यानी I का वैल्यू होता है वो क्या होता है I, यानी हर जगह पर जो धारा का मान होता है श्रेणी क्रम में ये क्या होता है, समान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब क्या होता है, सीरीज में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है आपका। और जो पैरेलल यानी समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, सीरीज को किसी को सेट करते हैं तो उसका जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। अब उसके पश्चात क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यदि किसी प्रतिरोध में क्या है आपका, ठीक है, यदि किसी परिपथ में है प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा उनके मध्य विभवांतर V1, V2, V3 है तथा उसमें, ठीक है, प्रवाहित धारा का मान क्या है, I है, तब क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, तब ओम के नियम से हो जाएगा आपका, ओम के नियम से, ओम के नियम से सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। अब विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा।
V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। उसके पश्चात क्या किया जाता है, हम इन तीनों विभवांतरों को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू ये हो गया आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए इसमें I कॉमन है तो I कॉमन भी कर सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I कॉमन किए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा डेस, मतलब आगे और रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इस प्रकृति का कुल विभवांतर क्या है, कुल विभवांतर क्या हो V हो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कुल विभवांतर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, कुल विभवांतर V इक्वल टू ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं। तो हो जाएगा V इक्वल टू आपका I ब्रेकअप में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश। अब ओम्स का नियम फिर आपको एक बार लागू करना होता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। अब V के स्थान पे क्या रखना है आपको, IR, तो ये यहाँ रखेंगे V के स्थान पे IR, तो जाएगा IR इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश। I से I क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश। ये आपका क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाता है। अब अगला आपका है पैरेलल यानी समांतर क्रम का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है। समांतर क्रम, चलिए देखिए समांतर क्रम यानी इन पैरेलल। इसका फिगर देखिए, इसका फिगर इस प्रकार बनाया जाता है। ये आपका हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका थर्ड रेजिस्टेंस। इस प्रकार इस रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अब इसमें ऐसे आपको क्या कराना है, इस प्रकार इसको बैटरी से यहाँ लाकर कनेक्ट कर देना है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा ऐसे, इसको सटा दीजिए। ये हो गया आपका पॉजिटिव सिरा, ये क्या हो गया नेगेटिव सिरा। ये हो गया आपका पहला रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ऐसे धारा प्रवाहित होगा I, इसमें धारा प्रवाहित होगा I1, इसमें धारा प्रवाहित होगा I2, इसमें धारा प्रवाहित होगा I3, और सबका जो विभवांतर है वो क्या है, V है। इसमें विभवांतर क्या होता है यानी सेम होता है, और क्या होता है आपका धारा का मान डिफरेंस होता है, तो ये ध्यान में रखना है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका सेम अपोजिट होता है। जब आपका धारा का मान क्या होता है, समान होता है, विभवांतर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मानेंगे कि माना प्रतिरोधों R1 R2 R3 में क्रम I1 I2 I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तब ओम के नियम से, ओम का नियम हो जाएगा I1 इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपान R1, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R3, यही R2 हो जाएगा, और I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3। इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम टोटल धारा निकालेंगे, तो कुल धारा हमारा हो जाएगा, कुल धारा होता है आपका I इक्वल टू, यानी I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। भी कॉमन कर लीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू हो जाएगा, भी कॉमन करेंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डैश। फिर इस फिगर पे क्या किया जाता है, ओम्स लॉ लागू करेंगे। ओम्स लॉ लागू करेंगे तो ये हो जाएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है आपका V अपान R हो जाएगा। तो I के स्थान पे क्या रखना है आपको, V अपान R रखना है। तो I के स्थान पे V अपान R रखेंगे तो V अपान R इक्वल टू हो जाएगा आपका
v ब्रेकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो जाएगा आपका सूत्र, ये हो जाएगा समांतर क्रम के लिए। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र स्थापित करने के लिए ये ध्यान में रखना है कि उसमें क्या किया जाता है, उसमें धारा का मान समान होता है, इसमें तथा विभवांतर का मान क्या होता है, डिफरेंट होता है, और तथा समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, डिफरेंट होता है, और विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या किया जाता है, 2 बार ओम्स लॉ का नियम का अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ओम्स के नियम का अप्लाई इस फिगर पे करेंगे, जिससे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R2, उसके बाद I3 इक्वल टू क्या हो जाता है V/R3। टोटल धारा निकालेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो सबको जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर V क्या है, सब में कॉमन दिख रहा है, तो V कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V ब्रेकेट कॉमन कर दिए, ब्रेकेट में हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश। अब उसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, ओम्स का नियम का अप्लाई किया जाता है। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, I के स्थान पे V/R रख देंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सूत्र स्थापित हो जाएगा। तो यही हमारा समांतर क्रम के लिए सूत्र। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस यानी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम तथा विभव या विभवांतर के सूत्र पर क्या करना है हमको, न्यूमेरिकल सॉल्व